आरके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? सेंटेंस है। किसी भी लैंग्वेज में जो उसकी फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल उसकी इकाई होती है, बेसिक जो यूनिट होती है, वह क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स को जब हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखते हैं, जो एक पर्टिकुलर क्या करता है, आपका मीनिंग कन्वे करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। और वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होगा, जो एक पर्टिकुलर मीनिंग शो करेगा, वह हमारा क्या होगा? सेंटेंस होगा। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो वी कैन से सेंटेंस क्या हो सकते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस, थॉट और आइडिया। मीन्स सेंटेंस क्या होगा कि जो आपके थाट्स हैं या आइडिया है, वह उसका कंप्लीट सेंस करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राम इज टेकिंग टी। राम इज टेकिंग टी। किसी भी सेंटेंस में के टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो शेष पार्ट होता है सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन आता है कि सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कोई भी जो पर्सन होता है या थिंग्स है, जो कोई क्या करता है, आपका कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम इज टेकिंग टी। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट में जो रिमेनिंग पार्ट रहता है सेंटेंस का, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में हमारा क्या रहेगा? वर्ब रहेगा। और वर्ब्स के अलावा जो अदर वर्ड्स आएंगे, वो सभी वर्ड्स चाहे वो क्या हो, वह एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है। जो अदर पार्ट्स है, वह सभी क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट होगा। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने काइंड के होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि सेंटेंसों का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वह इसके टू बेस हैं। एक उसका क्या मीनिंग क्या है, उसका क्या पर्पज क्या है, उसके बेस पर, और दूसरा क्या स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है। तो दो बेस पर हम इसका क्या करते हैं? इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सेंटेंस का जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन होगा, सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पज और स्ट्रक्चर। हमारे पास किस प्रकार का क्लासिफिकेशन का क्या बेस होगा किसी भी सेंटेंस को? सेंटेंस के क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा? सेंटेंस का हमारा पर्पज क्या है, मीनिंग क्या है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है। अभी हम पहले एक एक करके क्या देखेंगे? मीनिंग के आधार पर या पर्पज के आधार पर सेंटेंस का क्लासिफिकेशन। तो सेंटेंस का क्लासिफिकेशन पर्पज के बेस पर क्या होगा? पहला होगा हमारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। नंबर दूसरा क्या होगा? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होगा इम्परेटिव सेंटेंस। फिर क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिर क्या होगा अगला? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहला देखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। जनरली हम इसको क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस क्या होंगे? और यह असर्टिव सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे? सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट। Sentences that make a statement are called declarative और assertive sentences। जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होगा? या तो अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव मीन्स वह पॉजिटिव शो करेगा, उसका जो रिस्पांस होगा वह क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार का जो हमारा स्टेटमेंट या सेंटेंस होगा, वह क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, यह क्या हो गया? हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। फिर डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस दूसरे टाइप्स का क्या हो सकता है? या निगेटिव हो सकता है, जिसका सेंस क्या होगा? निगेटिव हो। तो निगेटिव के लिए हम देखें, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट।
ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यह हमारा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नो का यूज कर सकते हैं, नॉट का यूज कर सकते हैं, या कभी कभी हमारे पास जो वर्ब होती हैं उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं, या कुछ विशेष वर्ड होते हैं जिनका हम यूज करके निगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं। पहले हम देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल देखें कि जब हाँ नो का यूज हो, तो अगला देखते हैं देयर इज नो शुगर, देयर इज नो शुगर, यह भी हमारा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। अगला देखें, जब हमारे पास किसी वर्ड के पहले हम क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। जैसे कहें वी आर अनहैप्पी विथ द वे थिंग्स आर मूविंग, वी आर अनहैप्पी, यहाँ हमने हैप्पी के पहले क्या लगा दिया, प्रीफिक्स अनहैप्पी, है निगेटिव सेंस दे दिया हैप्पी से, वी आर अनहैप्पी विद द वे थिंग्स आर मूविंग। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया बच्चों, यह निगेटिव में कन्वर्ट हो गया, इसका सेंस क्या हो गया, निगेटिव। तो निगेटिव प्रीफिक्सेस कौन से हैं, जैसे एंटी लगा दिया जाए, नॉन लगा दिया जाए, मिस लगा दिया जाए, काउंटर लगा दिया जाए, ये ऐसे वर्ड हैं जो किसी वर्ड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, निगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। इल लगा देने से यह वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, निगेटिव प्रीफिक्स। कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसको हम यूज करें, जैसे निगेटिव वर्ड्स कौन से हैं, निगेटिव वर्ड्स हैं नेवर, नोबडी, नोवेयर, फ्यू, शेल्डम, ये ऐसे हैं जिनका सेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, और यह सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम देखें, ही शेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, ही सेल्डम विजिट्स, सिंपल क्या है, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, यह क्या हो गया, निगेटिव प्रीफिक्स में कन्वर्ट हुआ। अगला देखते हैं, तो डिक्लेरेटिव के बाद, डिक्लेरेटिव हमने देखा क्या हुआ, यह अफर्मेटिव हो सकता है या क्या हो सकता है, निगेटिव सेंटेंस हो सकता है। अब हमारा अगला जो हमारा सेंटेंस होगा वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन आस्क करेंगे। क्वेश्चन आस्क करने पर हम क्या लगाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण है कि इनके लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कैसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन किसी से पूछे। अब क्वेश्चन का जो आंसर होगा या तो उसका आंसर यस या नो में आएगा या तो फिर दूसरा वे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर क्या होता है, यस या नो होता है, इस प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वह ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनका जो आंसर होता है वह यस या नो होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैन यहाँ हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी मॉडल है, तो कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका आंसर क्या होगा, यस और नो। यस आई कैन और नो आई कांट। तो इस प्रकार यस या नो क्वेश्चन से हमारे क्या होंगे, इंट्रोगेटिव बनेंगे। और लास्ट में हमने क्या पुट किया, क्वेश्चन मार्क पुट किया। दूसरे हमारे पास क्या आते हैं, WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, which, ये ऐसे वर्ड हैं जिनको हम क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। और WH वर्ड से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वह भी क्या होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे हम देखें एग्जांपल, हु इज योर क्लास टीचर, इसमें भी क्या रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, हु इज योर क्लास टीचर। इंट्रोगेटिव फर्दर देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या हो सकते हैं, ये पॉजिटिव रिस्पांस दे सकता है या निगेटिव। मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी टू टाइप्स के हैं, एक जो पॉजिटिव हो और एक क्या हो, निगेटिव हो। पॉजिटिव में देखें एग्जांपल, विल यू कम टू द पार्टी, विल यू कम टू द पार्टी, ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव रिस्पांस में है। इसी को हम क्या कहें, विल यू नॉट कम टू द पार्टी, यही हमारा क्या दे रहा है, निगेटिव रिस्पांस दे रहा है। मीन्स जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या निगेटिव हो सकते हैं। और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस जहाँ कोई कमांड हो, आर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, वहाँ हम कौन सा सेंटेंस होता है, वह इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, सेंटेंसेस दैट मेक अ रिक्वेस्ट, डिमांड, गिव एन ऑर्डर और एक्सप्रेस अ कमांड आर कॉल्ड
इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वह भी किससे होती है, फुल स्टॉप से होती है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जनरली क्या रहता है, हाइड रहता है, छिपा रहता है। और वह सब्जेक्ट हमारा क्या रहता है, यू होता है, लेकिन वह साइलेंट होता है, हमको लिखा नहीं जाता। तो सब्जेक्ट जनरली क्या होता है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वह क्या है, होता है यू होता है, लेकिन उसे क्या रखते हैं, साइलेंट रखते हैं, उसको दिखाई नहीं देता। जैसे हम देखें, प्लीज पास द साल्ट, प्लीज पास द साल्ट, यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है। यहाँ दूसरा है गेट मी सम वाटर, गेट मी सम वाटर, और ये दोनों क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। फर्दर देखें, आगे भी देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव रिस्पांस दे सकता है। पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव। मीन जैसे पॉजिटिव में क्या हो गया, शट द डोर, यह क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव हो गया। और इसी को इम्परेटिव हम कहें डोंट शट द डोर, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव होगा। इसके बाद अगले टाइप्स में आते हैं, वह क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, जहाँ सडनली, अचानक कोई आपकी फीलिंग्स आए, सरप्राइज हो, सडनली अचानक, उस समय हम क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यूज होता है। सेंटेंसेस, इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, सेंटेंसेस दैट शो सरप्राइज एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास क्या है, सरप्राइज है, एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस क्या हो गए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हो गए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में लास्ट में क्या रहेगा, अ मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क्स क्या रहेगा, मस्ट रहेगा। इससे क्या समझ जाएंगे कि यह जो सेंटेंस है वह क्या है, एक्सक्लामेटरी है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, What a miracle, what a miracle, what a miracle। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ है। नंबर दूसरा सेंटेंस देखें, हाउ ब्यूटीफुल द वेस इज, हाउ ब्यूटीफुल द वेस इज, ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हुआ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अलावा क्या हो सकता है, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। जहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वहाँ होता है जहाँ हम कोई विश हो, हमारे जहाँ कोई इच्छा को शो करें। एग्जाम्पल देखते हैं जिसको डिफाइन करते हैं, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस द स्पीकर्स विश, द स्पीकर्स विश आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन ध्यान रखना है, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ भी इसकी जो एंडिंग होती है वह किससे होती है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में है वह ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम किस में रखते हैं, एक्सक्लामेटरी में ही रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो मीनिंग के आधार पर इसका जो क्लासिफिकेशन है वह क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस। नंबर दूसरा क्या हुआ, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड क्या हुआ, हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। और फोर्थ क्या हुआ, हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मेन क्लासिफिकेशन मीनिंग के आधार पर, पर्पज के आधार पर कितना होगा, वह 4 टाइप्स के होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे सेंटेंसेस है वह उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से उनको हम क्लासीफाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे है उसके बेस पर हम देखते हैं। तो ये क्या होगा, पहला हमारे पास होगा सिंपल सेंटेंसेस, नंबर दूसरा होगा कंपाउंड सेंटेंसेस, और थर्ड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये क्या है, किसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर के बेस पर। सिंपल जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक नॉन क्या होता है, एक वर्ब होती है। तो सिंपल सेंटेंस इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, अ सेंटेंस हैविंग वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या केवल क्या होगा, हमारे पास एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, वह क्या होगा, हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, राधा डांसेस वेल, ये फुल स्टॉप से क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो राधा डांसेस वेल, ये हमारा क्या होगा, सिंपल, इसमें केवल एक सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट है। सिंपल सेंटेंसेस के बाद दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है, दोनों सेंटेंस क्या रहते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। तो इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे कंपाउंड सेंटेंस को बच्चों, अ सेंटेंस कंटेनिंग 2 इंडिपेंडेंट क्लाज, 2 अलग अलग क्लाज रहेंगे जो एक दूसरे को डिपेंड नहीं करेंगे, दैट आर ज्वाइंट टूगेदर बाई
अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो अलग अलग सेंटेंस रहेंगे सिंपल सेंटेंस, और दोनों अलग अलग सिंपल सेंटेंस को किसके द्वारा जोड़ेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे हमारा क्या होगा? एंड है, आर है, बट है, अदरवाइज है। ये जो हमारे कंजक्शन है इनके द्वारा जोड़ने पर जो सेंटेंस बनेगा वह क्या बनेगा? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पारुल पास्ड एक हमारा फ्री इंडिपेंडेंट क्लाज है, दूसरा हर ब्रदर फेल्ड। यहाँ पर हमने कंजक्शन क्या जोड़ा? बट से जोड़ करके दो चीज़ें जोड़ा, तो पारुल पास्ड बट हर ब्रदर फेल्ड। तो ये दोनों अलग अलग हमारे क्या थे? सेंटेंस है, और ये दोनों सेंटेंस किसके द्वारा जुड़े हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े हैं। इस प्रकार यह सेंटेंस क्या होगा? हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट वन हम देखते हैं बच्चों, थर्ड वन जो होगा वह क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कितना हो सकता है? एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? हमारे सेंटेंस हो सकते हैं, और यहाँ पर वह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो हम इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे? समझना है। अ सेंटेंस कंटेनिंग वन प्रिंसिपल क्लाज या इसी को हम क्या कहेंगे? मेन क्लाज कहेंगे। तो अ सेंटेंस कंटेनिंग वन प्रिंसिपल क्लाज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लाजेज। जो दूसरे क्लाजेज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लाजेज कहेंगे। कंपाउंड में हम क्या कहते थे? कोऑर्डिनेट कहते थे। यहाँ पर हम सबऑर्डिनेट क्लाजेस कहेंगे। दैट आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ किसके द्वारा ये जुड़े रहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कई सेंटेंसेस आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं, और किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सीता वुड हैव कम टू द एयरपोर्ट। सीता वुड हैव कम टू द एयरपोर्ट, यह हमारे पास क्या हुआ? यह हमारा प्रिंसिपल क्लाज है। प्रिंसिपल क्लाज इसे हम क्या कहेंगे? मेन क्लाज कहेंगे। सीता वुड हैव कम टू द एयरपोर्ट। फिर इसका जो सबऑर्डिनेट क्लाज है, वी हैड गिवन हर अ कॉल। तो यहाँ पर किसके द्वारा जुड़ा है? यह सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है? इफ़ के द्वारा यह दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक हमने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या हुआ? ये जो दूसरा सेंटेंस है यह क्या कह रहा है? वी हैड गिवन हर अ कॉल। तो सीता वुड है, तो यहाँ एक हमारा मेन क्लाज होगा और दूसरा क्या होगा? हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। थैंक यू।